नमस्ते। मैं हूँ प्रतिज्ञा और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं कहानी इश्क मुबारक का भाग 31। रात के 12 बज रहे थे। रणदीप हॉल में स्विंग चेयर पर बैठे हुए थे। उनकी नजरें रूही के कमरे पर लटके हुए ताले पर टिकी थीं। आज रूही से किसी ने खाने तक को नहीं पूछा था। रणदीप बब्बन का स्वभाव जानते थे। बचपन से इकलौता लड़का होने के कारण उसे इतना लाड प्यार दिया गया कि वो बिगड़ैल हो गया। बची खुची खुची कसर घटिया संगत ने पूरी कर दी। अब वो मिजाज का इतना गर्म हो चुका था कि बात बेबात रूही को पीटना उसकी आदत बन गई थी। अब अगर रणदीप उसे किसी काम के लिए रोकते तो वो उन पर भी हाथ उठा सकता था। रणदीप की आंखें नम थीं। वो उठे और किचन की तरफ चले गए। एक प्लेट में खाना लगाया और डुप्लीकेट चाबी से रूही का दरवाजा खोला। कमरे में बिस्तर के कोने में रूही अपनी माँ की तस्वीर लिए सिसकियां भर रही थी। रणदीप बहुत प्यार से खाने की प्लेट उसके पास लेकर गए। रूही बेटा, खाना खा लो। पापा, आप यहाँ क्यों आए? दादा ने देख लिया तो आप पर भी गुस्सा करेंगे। वो मेरी टेंशन है। लो, तुम खाना खा लो। रणदीप ने खाने का एक निवाला रूही की तरफ बढ़ाते हुए कहा। रूही फपक कर रो पड़ी। अब इसमें थोड़ा सा जहर मिला दो पापा, फिर मैं इसे तसल्ली से खाऊंगी। ऐसा नहीं बोलते रूही, चलो जल्दी मुंह खोलो। रणदीप दूसरे हाथ से रूही का सर सहला रहे थे। पापा मुझे बताइए, आखिर क्या गलती है मेरी? यही ना, मैं लड़की बनकर पैदा हुई। अगर लड़का होती तो मुझे भी दादा की तरह सब कुछ करने की आजादी दी जाती, है ना पापा? नहीं रूही, ऐसा कुछ नहीं है। तुम आजाद ही तो हो बेटा। लड़की की शादी का मतलब उसकी आजादी छीनने से तो नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो लोग नहीं चाहते कि मैं अपना एमबीए पूरा करूं। वो नहीं चाहते कि मैं शादी के बाद नौकरी करूं। ये आज़ादी छीनना नहीं है तो और क्या है? क्यों मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की? इसके लिए तो नहीं की थी ना पापा। रणदीप जानते थे रूही सही कह रही है, लेकिन हालात के आगे वो बिल्कुल लाचार थे। पापा, मेरी भी ख्वाहिशें हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, अच्छी नौकरी करूं और अपनी पसंद के लड़के से शादी करूं। और तुम किससे पसंद करती हो रूही? रूही ने सर झुका लिया। उसके सामने अर्नब का क्यूट सा मुस्कुराता हुआ शैतान चेहरा आ गया। उसके रोते हुए चेहरे पर भी हंसी आ गई। अर्नब सिंह राजपूत, आकर्ष सर का छोटा भाई। रणदीप को दूसरा झटका लगा। बब्बन रूही को मार भले ही डाले, लेकिन आकर्ष के भाई से शादी कभी नहीं होने देगा। वो और डर गए। तुम ये सब भूल जाओ और कल तुम्हारी सगाई है ना, उस पर ध्यान दो। कहते हुए वो रूही के कमरे से बाहर आ गए और वापस कमरे पर ताला जड़ दिया। रूही चिल्लाती रह गई, पापा पापा रुकिए रुकिए पापा, प्लीज मुझे इस तरह अकेला मत छोड़िए। रणदीप को उसके आंसू पिघला रहे थे, लेकिन वो चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गए। इधर आकाश वापस धृति को ढूंढता हुआ अर्नब के कमरे में पहुंचा। धृति और अर्नब हंस हंस कर बतिया रहे थे और अर्नब मजे से खीर खा रहा था। आकाश ने उससे कटोरी खींच ली और खुद बैठकर खाने लगा। अर्नब ने धृति की तरफ देखकर रुआसा सा मुंह बना दिया। अर्नब, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज भी है, तो बताओ पहले क्या सुनना पसंद करोगे? कोर्स बैड न्यूज। बब्बन तुम्हारा होने वाला साला है। क्या? कौन कौन बब्बन? लेकिन धृति उसकी बातें सुनकर चौंक गई। कहा बोले? क्या मतलब है आपका? आकाश
हंसते हुए मजे से खीर खा रहा था। अब गुड न्यूज़ नहीं सुनोगे? सुनाइए। बैड न्यूज़ तो समझ नहीं आई, पता नहीं गुड न्यूज़ क्या होगी। मेरा ससुराल तुम्हारा भी होने वाला ससुराल है। भैया साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन बगल में खड़ी धृति को सब समझ आ रहा था। आप बब्बन की बहन रुहिका की बात तो नहीं कर रहे हैं? आकाश ने कटोरी साइड में रखी और धृति की नाजुक सी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। धृति सकुचा गई। बगल में ही अर्नब भी बैठा हुआ था। हाँ मेरी खूबसूरत सी इंटेलिजेंट बीवी, मैं बब्बन की बहन रुहिका की ही बात कर रहा हूँ। अब तो आकाश और धृति दोनों ही ऐसी नजरों से अर्नब को देख रहे थे जैसे बेचारे के साथ बड़ा अन्याय हो गया हो। आखिर में धृति बोल पड़ी, अर्नब, पूरी दुनिया में तुम्हें बब्बन की बहन ही मिली थी आशिकी लड़ाने को? अरे है कौन ये बब्बन और रूही उसकी बहन? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आकाश का तो अर्नब की बातों पर ध्यान ही नहीं था। उसने अर्नब से नजर बचाकर धृति की कमर पर चिकोटी काट ली। बेचारी कमर सहलाने लगी। क्या कर रहे हैं आप? 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते? आपसे तो हम अच्छे से निपटेंगे बाद में। धृति ने भौहें चढ़ाते हुए आकाश का हाथ अपनी कमर से हटा दिया। अर्नब गुस्से से बोला, इतने सीरियस मैटर में भी आप दोनों को रोमांस सूझ रहा है? या तो अपना रोमांस निपटा लो या मुझे पूरी बात ही बता दो। आकाश को तो अभी भी मस्करी सूझ रही थी। उसने धृति का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में खींच लाया। ओके, हम पहले रोमांस निपटा लेते हैं, बाकी बातें तो होती ही रहेंगी। उसने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर लिया और धृति को बिना मौका दिए बाहों में कसकर बेतहाशा चूमने लगा। धृति को थोड़ा सा गुस्सा तो था इस बात को लेकर कि वो रूही को लिफ्ट देता है। इस वजह से रूही अर्नब के करीब नहीं जा पाती, लेकिन आकाश के इस रूमानी अंदाज ने उसे मदहोश कर दिया था। वो आकाश का पूरा साथ दे रही थी। आकाश ने अपनी पॉकेट से वो गजरा निकालकर उसके बालों में लगा दिया। धृति खुशी खुशी दौड़कर आईने में अपना अक्स देखने लगी। वो आकाश के दिए हुए पहले तोहफे में कितनी खूबसूरत लग रही थी। वो सब कुछ भूल गई जो उसे आकाश से पूछना था। बस उसके इश्क में डूबी जा रही थी। आकाश ने उसे पीछे से ही बाहों में भर लिया और उसका ब्लाउज कंधों से थोड़ा सा नीचे खिसकाकर उसके कंधों को चूमने लगा। उसके हाथों की उंगलियां अभी भी धृति की कमर पर गुदगुदी कर रही थी। धृति की सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी थी। वो आकाश की तरफ मुड़ी। आकाश का चेहरा उसकी आंखों के ठीक सामने था। कुछ देर यूं ही एक दूसरे को वो दोनों देखते रहे और फिर आकाश ने धीरे से उसकी साड़ी का पल्ला खींच लिया। धृति दीवार से सट गई। आकाश के हाथ में उसकी साड़ी का पल्ला था। उसने पल्लू को एक झटका दिया और धृति लड़खड़ाकर उसके सीने में सिमट गई। धृति के हाथों की चूड़ियों के छन छन ने आकाश को पागल कर दिया था। वो दोनों इतने करीब थे कि धृति की जोर जोर से चल रही धड़कनों को आकाश महसूस कर पा रहा था। उसने धृति का हाथ खींचकर उसे बिस्तर पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उन्हें वक्त का भी होश नहीं रह गया था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, पर रात होने में अभी काफी वक्त था। लेकिन रात तक का इंतजार कौन करता? आकाश ने अपनी शर्ट की बटन्स खोलना शुरू कर दिए और धृति शर्म के मारे खुद में ही सिमटी जा रही थी। वो थोड़ा सा और नीचे आया और धृति के नर्म मुलायम पेट को चूम लिया। धृति ने एक लंबी आह भरी और अपने होठों को दांतों में कस कर दबा लिया। उसके हाथों की उंगलियों ने बेडशीट को कस कर पकड़ रखा था। आकाश भी मदहोश हो चुका था। वापस किसी ने दरवाजे के कुंडे को जोर से खटकाया। इसकी तो मैं। आकाश
गुस्से से पागल हो चुका था। वो बेड से कूदा और धृति ने उसे पीछे से कस कर पकड़ लिया। सुनिए आप दोनों, मैं यही दरवाजे के बाहर बैठा हूँ। आप दोनों अपने रंगारंग कार्यक्रम को अभी के लिए विराम दीजिए। भाई कल रूही की एंगेजमेंट है यार, आपको कुछ करना होगा। धृति, भाई को समझाओ ना, रोमांस के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आप दोनों रोमांस की बांसुरी बजाते रहना, इधर मेरी लव लाइफ का ऑर्केस्ट्रा बजा हुआ है। आकाश ने गुस्से से अपना सर बिस्तर पर दे मारा। धृति ने उसे धीरे से छुआ। सुनिए। और आकाश ने आग उगलती आंखों से उसकी तरफ देखा। क्या है अब? धृति डरते डरते बोली। ठीक ही तो कह रहा है, अभी तो आपको उन दोनों के बारे में सोचना चाहिए ना। और हम दोनों के बारे में? धृति ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ को चूम लिया। हम दोनों के बारे में रात में सोच लीजिएगा। और अगर रात में दोबारा किसी ने डिस्टर्ब किया तो? ना ना, रात में कोई नहीं करेगा। रात में सरनब के खाने में नींद की गोलियां मिला देना। हाँ ठीक है, उठिए, कपड़े पहनिए जल्दी से। आकाश ने वापस शर्ट पहन ली। धृति अपनी साड़ी ठीक करने लगी। एक बार फिर से मोहब्बत का खेल अधूरा रह गया था और दोनों के दिल में इसकी कसक थी। आकाश ने दरवाजा खोला तो अर्नब सामने जमीन पर घुटनों पर कोहनियां टिकाए बैठा था। उसने बाहर निकलते ही अर्नब को धर लिया और उसका गला अपनी बाजुओं में जकड़ लिया। बेचारा अर्नब सही से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। धृति कमरे की दहलीज पर खड़ी मुंह में साड़ी का पल्ला दबाए दोनों भाइयों का जानलेवा प्यार देखकर हंस रही थी। अचानक धृति की माँ कमरे के सामने से और दोनों भाइयों को गुत्थम गुत्था देख बेचारी डर गई। अरे भैया, का हुई गवा, ये उत्पात काहे मचा है दोनों जन? दोनों धृति की माँ को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं और एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठ जाते हैं। कुछ नहीं मम्मा, हम तो बस प्यार कर रहे थे, है ना अर्नब? हाँ मम्मी जी। धृति की हंसी पर कोई कंट्रोल नहीं था। आप दोनों भूल रहे हो कि आपको रूही की सगाई रुकवानी है। दोनों शांत हो गए और वापस कमरे में आ गए। अब तीनों बेड पर लाइन से बैठे हुए सगाई रुकवाने का तरीका ढूंढ रहे थे। आकाश, उसके बगल में धृति और उसके बगल में अर्नब, गांधी जी के 3 बंदरों की तरह तीनों अपना अपना दिमाग भिड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक अर्नब का फोन बजा। रूही, मेरी रूही का फोन है। अर्नब फोन देखते ही खुशी से उछल पड़ा। तो ये था कहानी इश्क मुबारक का 31वां भाग। अगले भाग के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले रविवार शाम 7 बजे।